हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार है। मेरा रोल नंबर 88 है और मैं पीटीसी चंदवारा के द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय वर्ष में गणित का शिक्षण शास्त्र। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गणित का शिक्षण शास्त्र 2, जिसे हम लोग S7 के नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्ट है हमारा हम लोगों का। और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर में अवयव में बिंदु, रेखा और किरण के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्यामिति के बारे में कि ज्यामिति होता क्या है। तो ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, जया तथा मिति से। जया का अर्थ है भूमि तथा मिति का अर्थ है मापना, अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें भूमि का माप लिया जाता है। प्राचीन काल में मुख्यतः इसका प्रयोग पृथ्वी के पृष्ठ को मापने में किया जाता था। आज हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। चाहे हम लोग को भवन का निर्माण करना हो, उसका डिजाइन बनाने के लिए, किसी प्रकार का डैम का निर्माण करना हो तो उसके डिजाइन के लिए हम लोग ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। देखा जाए तो ज्यामिति के बिना आजकल हमारा जो दैनिक जीवन है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर बात करते हैं परिभाषा की ज्यामिति का, तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु, रेखा खंड, रेखाखंड तथा ठोसों का अध्ययन उनके आकार, विस्तार तथा स्थिति के रूप में किया जाता है। इसे हम लोग भूमिति भी कहते हैं। भूमिति अर्थात भूमि का मापन। जो ज्यामिति शब्द का क्या है, पर्यायवाची शब्द है ये भूमिति। अब आगे चर्चा करते हैं ज्यामिति के अवयव, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे बिंदु। माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बिंदु, बिंदु होता क्या है? तो यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है, जिसे हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये डॉट से कहीं पे भी ऐसे लगा देते हैं, वह बिंदु होता है। जैसा कि इधर पिक्चर में भी दिखाया गया, ये रहा बिंदु। और जब हम लोग दो लाइनों को काटते हैं तो उनका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है ए, इसको भी हम लोग बिंदु के नाम से ही जानते हैं या बिंदु कहते हैं। ये भी एक तरह का बिंदु ही है। अब बिंदु की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे न तो इसमें कोई लंबाई होती है, न ही इसमें चौड़ाई होती है। और जब इसका न लंबाई होगा न चौड़ाई होगा तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, इसका आयतन भी नहीं होगा और इसकी विमाएं भी नहीं होगा। देखा जाए तो ये टोटली डायमेंशन लेस होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोग आगे चलते हैं, रेखा के बारे में जानते हैं। रेखा क्या होता है? तो रेखा किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच में जो आकृति बनती है उसे हम लोग रेखा कहते हैं। जैसे एक समतल पृष्ठ ए हो गया और एक यहाँ पे बी, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दोनों का प्रारंभिक पॉइंट है ए और इसका एंडिंग पॉइंट है बी, जो अनंत तक जाएगी। तो ये जो रेखा जा रही है सीधी, यही क्या है, हम लोगों की एक रेखा है। अब आगे चलते हैं रेखा के प्रकार, यानी रेखा होते कितने प्रकार के। देखा जाए तो रेखा 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है सरल रेखा, दूसरा है वक्र रेखा, तीसरा है समांतर रेखा, चौथा है समांगी रेखा और पांचवा है हम लोगों का मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, पांचवा है हम लोगों का त्रियक रेखा। त्रियक रेखा हम लोग का पांचवा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सरल रेखा के बारे में। तो सरल रेखा क्या होता है? तो समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच में एक ही दिशा में बढ़ने वाली रेखा। किस दिशा में बढ़ने वाली रेखा? एक ही दिशा में बढ़ने वाली रेखा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेखा है जो एक ही दिशा में एकदम जा रही है, सीधी जा रही है, उसी को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। यदि साधारण लैंग्वेज में बोला जाए तो एक ही दिशा में यानी एकदम सीधी लाइन को हम लोग सरल रेखा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वक्र रेखा की। तो दो बिंदुओं के बीच में किसी भी दिशा में बढ़ने वाली रेखा को हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक पॉइंट ए है, इस यहाँ से एक रेखा स्टार्ट हुआ और ये टेढ़ी मेढ़ी होती हुई बी तक पहुंच गई। तो ये जो रेखा बनी है वक्र रेखा है, जैसा कि इधर के पिक्चर में भी दिखाया गया है आपको कि ये वक्र रेखा है। अब आगे वक्र रेखा को जानने के बाद हम लोग जानते हैं समानांतर रेखा क्या होती है। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रारंभ से लेकर अंत तक समान हो, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक AB रेखा है और यहाँ पे एक AB रेखा और नीचे एक CD रेखा है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जैसे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो अंतर है ये हमेशा क्या होगी, समान होगी। जैसे मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है
तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यानी हमेशा ये 2 ही सेंटीमीटर होगी, यानी इनका जो अंतर होगा हर जगह पे क्या होगा, समान होगा। इसी कारण इसको हम लोग समान अंतर यानी समान अंतर, जिसका उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। बात करते हैं उसके बाद समांगी रेखा की। तो जब दो या दो से अधिक रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, यानी कहने का मतलब है जब एक ही बिंदु से एक से अधिक रेखाएं निकलती है तो उसको हम लोग समांगी रेखा कहते हैं। जैसे एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहीं से रेखा निकला, एक ए बी निकला, ए ए सॉरी बी एफ निकला, एच डी निकला, जी सी निकला, ये सभी एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, इसी को हम लोग समांगी रेखा कहेंगे। अब समांगी रेखा को जान लेने के बाद हम लोग जानते हैं तिर्यक रेखा का। तिर्यक रेखा क्या होती है? तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है, कौन सी रेखाओं को? समांतर रेखाओं को। जैसे ए बी और सी डी, यहाँ पे क्या है? समांतर रेखा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया समांतर रेखा क्या है। जैसे मान लीजिए रेखा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा, यानी जो अंतर होगा हमेशा दोनों रेखाओं के बीच की वो समान होगा, उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। और जब इसी रेखा को कोई तीसरी रेखा, जैसे कि एक रेखा एफ हो गया, जहाँ पे एक रेखा होगी ए बी और सी डी एक समांतर रेखा, उसको यहाँ पे एक ई एफ ने इसको काट दिया, तो उसी को ई एफ को ही हम लोग क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा हम लोग कहेंगे। अब जानते हैं रेखाखंड क्या होता है। तो किसी समतल रेखा में दो बिंदुओं के बीच के भाग को रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और ये जो पार्ट आप लाइन देख रहे हैं इसी को हम लोग रेखाखंड कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं किरण के बारे में। किरण रेखा का एक भाग होता है। किरण क्या है? एक रेखा का भाग है। क्या है? रेखा का एक भाग है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट ए से प्रारंभ हुई है, और जिसे हम लोग आरंभिक बिंदु भी कहेंगे, यानी पॉइंट ए हमारा क्या हो गया? आरंभिक बिंदु हो गया। और एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत, विस्तृत कहने का मतलब है कि आगे ये बढ़ती रहेगी एकदम। तो जैसे मैंने एरो के माध्यम से दिखाया है आपको कि एकदम एक ही दिशा में सीधे बढ़ती हुई चली जा रही है, इसी को हम लोग किरण कहते हैं। तो मुझे आशा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिंदु, रेखा, रेखाखंड तथा किरण को अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।